हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके फिल्म्स। माई सेल्फ डीके सिंह। और चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनके रोल्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और इनकी ड्यूटी क्या होती है अपने स्टेट, अपने नेशन के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। इसकी वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक करके देखना शुरू किया है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ड्यूटी ऑफ आईपीएस ऑफिसर। जो आईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस करके, ठीक है। और इनकी जो जॉब होती है बहुत ही क्रिटिकल होती है। और ये मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब कि इंडिया में जो गवर्नमेंट की जो जॉब है, उनकी जो पोस्ट है, तो इसमें बहुत ही जो पोस्ट है रेस्पेक्टफुल होता है, आदरपूर्ण होता है इसमें। और जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं और मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट और अपने नेशन का सुरक्षा करना। और जो आईपीएस ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं या कोई जो बन चुके हैं उन वो बनते हैं यूपीएससी के थ्रू। एक एग्ज़ाम होती है, उसको पास आउट करते हैं, उसके हिसाब से उसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। और यूपीएससी के थ्रू ये साल में एक बार ही एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि वो स्टेट और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरे देश के लिए वर्क करते हैं। और जो उनकी जो मेन जो काम होता है, मेन जो ड्यूटी होती है, प्राइमरी जो ड्यूटी होती है वो है जो इंडिया के जो लोग हैं उनको प्रॉपर उनको उनका अधिकार दिलाना, उनका जस्टिफिकेशन करना और उनको उनकी सेफ्टी होता है, बराबर। और जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करते हैं वो करते हैं आईएएस ऑफिसर के साथ में करते हैं। और ये लोग इनके साथ में मिलकर जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। और उसमें से जो मेन जो इनकी काम है वो क्राइम को रोकना होता है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं जो उसको रोकना होता है, जो सोशल हो इकोनॉमिकल जो भी एक्सीडेंट्स है उनको रोकना होता है, जो घटनाएं होती है। और कुछ भी अचानक कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, जो नेचर के थ्रू कोई बाढ़ आ जाना, आंधी तूफान आ जाना या भूकंप आ जाना, तो उनको उनको ये मैनेज करने की इनकी जो ड्यूटी होती है आईपीएस ऑफिसर का, ये ड्यूटी होती है इनकी मेन। और जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनको जो आईएएस ऑफिसर के साथ में मिलकर जो काम करना होता है और वो सिक्योरिटी और सेफ्टी रखना उनका मेन मोटो होता है, मेन गोल होता है, मेन उनकी ड्यूटी होती है स्टेट की, इंडिया की। जो आईपीएस ऑफिसर होता है उनका जो रोल होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर रैंक वो चेंज होता रहता है। इनके यहाँ पे बहुत सारे मतलब यहाँ पे पाँच पाँच जितने रैंक है, डेजिग्नेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनका जो वर्क होता है वो चेंज होता रहता है। उसमें जो पहला डेजिग्नेशन है, जो पहला पद है वो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके बाद उनका जो दूसरा जो रैंक आता है वो है ड्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। और उसके बाद जो तीसरा आता है वो इंस्पेक्टर जनरल, वो जो मतलब सिमिलर होता है ड्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के। और उसके बाद जो तो चौथे नंबर पे जो आता है वो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। एंड जो लास्ट वन इज, फिफ्थ वन इज जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पांच जो रोल है उनकी मतलब रैंक है, और बोल सकते हैं कि प्रमोशन होता है, रैंक 1 2 3 4 5 तक वो आते हैं, इसके हिसाब से होता है। और जो मेन अभी जो मैं आपको बता दूं कि जो ड्यूटी होती है, जो रोल होता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होता है पहला यहाँ पे है मेंटेनिंग पीस, मतलब कि शांति बनाए रखना। वो उनका जो एरिया होता है उसमें वो लोग शांति बनाए रखे कि लोगों में मतलब कोई मार काट ना हो, कुछ मतलब कि क्राइम ना हो, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग प्रोटेक्ट करें उनका। और जो दूसरे नंबर पर जो आती है वीआईपी सिक्योरिटी, जो वीआईपी होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होता है कि उनकी सिक्योरिटी ले। मान लीजिए कि कहीं लोग कुछ लेक्चर देने या कुछ भाषण देने जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इनको आईपीएस ऑफिसर का मतलब कि व्यवस्था करना होता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हुए या चीफ मिनिस्टर हुए, उनका प्रोटेक्शन करना होता है। और ये सब मतलब डिजास्टर में जो भूकंप आया, बाढ़ आया, तूफान, जो भी कुछ नेचुरल जो भी कुछ होता है उसमें कुछ आता है अचानक, तो ये लोग इनका जो रोल होता है वो मैनेज करना, लोगों को अच्छे सुरक्षित जगह पे पहुंचाना, फिर उनको रहने का, खाने पीने का व्यवस्था करना, और जो सिचुएशन बिगड़ा है उसको सही करना। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स है, मतलब रोल्स हुए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका वो पूरा करते हैं। और मतलब कि जो
कमांड जो इनका एक और रोल होता है कमांडिंग पुलिस फोर्सेस, मतलब आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो जो स्टेट की पुलिस है उसको भी मतलब कमांड करते हैं, उनको भी कमांड करने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत रहती है। और कमांडर रोल फॉर सिक्योरिटी एजेंसी, जैसे कि सीआईडी सीबीआई हुआ, सीआरपीएफ हुआ, एनजीएस हुआ, ऐसे ऐसे जो मतलब कि जो एजेंसी है उनका एज ए कमांडर ये वर्क करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और ये लोग कभी इनका जो और दूसरा भी हम काम बता, जैसे इंडियन आर्मी है उनके साथ में कोलैबोरेट करके और उनका इंडियन आर्मी के साथ भी वो काम करते हैं। ये सारे रूल्स मतलब रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटी है एक आईपीएस ऑफिसर का। तो अगर आप बनना चाहते हैं तो आईपीएस ऑफिसर, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा। और एक और चीज़, हाँ, अगर आप आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हो तो कई लोगों के मन में मतलब डाउट होता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट यही है कि मैं आपको बता दूं, जो आईएएस की जो पोस्ट होती है वो आईपीएस से थोड़ी हाई होती है, उसके बाद आईपीएस आता है। मतलब कि अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और आपके ज़्यादा मार्क्स आए तो आप आईएएस बन सकते हो, अगर चूज़ करना चाहे तो। और कम है तो आपको आईपीएस बनना पड़ेगा। ये रूल है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी दोनों के अलग है, इनकी अलग है। तो ये है। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक ज़रूर लाइक करिए, कुछ कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।